So, good morning to all, and we are going to start with the topic of biomolecules. ठीक है. नाउ आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. पर हाँ, इस चैप्टर की जो थियोरी है उसमें आपके इनएंशियोमेरिज्म यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स काफ़ी सारे आते हैं जो आपने एच डी ए में भी पढ़े हुए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. डी एन एल फॉर्म, डेक्स्ट्रोलिवो फॉर्म्स. देयर इज अनदर टाइप ऑफ आइसोमर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, maybe not today in the next lecture, but other type of isomers, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स. ऐसे बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए आते हैं. दूसरा, अगर मैं जेई मेंस और सीईटी के लिए बोलूँ तो भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप इसमें से एक डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो. जेई मेंस में यूजुअली एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. और जैसा मैंने कहा कि इस चैप्टर के एप्लीकेशंस दूसरे टॉपिक्स में बहुत सारे आपको मिलेंगे. ठीक है. What I'll do is I'll simplify the theoretical part for you, and we'll try and write everything in chart form and table form rather than जैसा पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. ठीक है. एक तो वो इम्पोर्टेंट चीज़. सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक सबके पास है. यस, या ओके. कौन है पीछे? माइक बंद करो रे वो. अच्छा, अगम, यू हैव द स्टेट टेक्स्ट बुक विद यू? यू हैव, ओके, गुड. तो पेज नंबर 298. ठीक है. मैं आपको वहां पे से मार्किंग्स भी देता जाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको थियरी समझाता भी जाऊंगा. ओके, साथ साथ में विल कवर बोथ. ओके, चलो. सो दैट इज पहली बात ये समझ लो बच्चों ध्यान से, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. व्हेन आई से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेनली 3 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और तीसरा कौन सा कैटेगरी होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड, स्कूल में पढ़ा होगा बचपन में. हाँ, अब देखो ये जो आपने बोला फैट्स, हाँ, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से फैट्स, इट्स एक्चुअली लिपिड्स. तो आज अपन सबसे पहले ये फंडा समझेंगे कि लिपिड्स और फैट्स में फर्क क्या है. ठीक है. बचपन से स्कूल लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. फैट्स रॉन्ग है, लिपिड्स करेक्ट. ठीक है. तो ये ध्यान देना चाहिए. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये बेसिकली है क्या? लेट्स सी. ये अपने आप में तीनों कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है. क्या है ये तीनों? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. ह्यूमन बींग्स जो है ये सेल्स से बने हुए हैं, और सेल्स के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना. एक सेल लिविंग होता है, बोलो यस और नो. जिंदा होता है, लिविंग होता है, करेक्ट. पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, लिपिड का मॉलिक्यूल, क्या ये लिविंग होता है? मतलब आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म खा रहे हो? नहीं ना, नहीं, ऑब्वियसली नॉट. लॉजिकल बात बोल रहा हूं ना मैं, कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड अपने आप में ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स है, पर ये क्या बनाते हैं? लिविंग सेल. सो ये सिंपल सा लॉजिक समझने से आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा. चेक करो. अगर आप देखो यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन आपको दिया ही नहीं है. वेरी गुड, स्मार्ट लोग. खैर, अपन डेफिनेशन लिख लेंगे. दीज आर, है ना, बायोमोलिक्यूल्स. Biomolecules, these are non-living molecules or non-living entities that make up a living cell. Simple definition, simple बात है ये, कि भाई खुद नॉन लिविंग है पर लिविंग सेल बनाते हैं. इसीलिए ये यूनिक है, क्योंकि बायो वर्ड का मतलब तो होता है लिविंग. तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. ये तो एकदम बहुत सिंपल बात हो. ये 3 मेजर है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. इनके अलावा कौन से और हैं? अदर माइनर बायोमोलिक्यूल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर न्यूक्लिक एसिड्स, enzymes. Now enzymes, all enzymes are protein, so we'll not include that. All enzymes are anyways protein. Nucleic acids, which is DNA, RNA.
एंड वाइटामिन्स, ठीक है, आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर बायोमोलिक्यूल्स। यहां तक सबको समझ में आया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कोई बहुत बड़ी हाई फाई चीज थी नहीं, समझ में आ गया? ओके चलो, अब सबसे पहला बायोमोलिक्यूल उठाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब ये वर्ड ध्यान से जरा समझना, आज बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, नहीं समझी होगी। हाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ। व्हेन आई से हाइड्रेशन, व्हाट डज दैट वर्ड मीन? टेल मी। प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, लॉजिकल बात है। कार्बो, कार्बो मतलब कार्बन, यहाँ पे इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये वर्ड तो अपने को बचपन से बताया जाता है। कार्बोहाइड्रेट याद कर लो, रट्टा मार लो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, वो जो भी आप लोगों ने 3-4 एग्जांपल है, सबने रटे हुए बचपन से। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स आर, ठीक है? एंड टू अंडरस्टैंड कार्बोहाइड्रेट्स I will explain to you the fundamental structure of two of the most important carbohydrates, one of which is glucose, the other is fructose. Now there are certain people who call it fructose, which is also fine, no problem. It should be called fructose. Fructose, glucose and hanji, कुछ मत लिखो, मैं सारा पीडीएफ बना के देने वाला हूँ, इसका पूरा पीडीएफ बना के देने वाला हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, एवरी यू आर फ्री टू टेक द स्क्रीनशॉट्स, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू डोंट नीड टू राइट दिस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई विल गिव यू द एंटायर पीडीएफ, बट यू विल राइट योर ओन नोट्स। पीडीएफ बनाने के बाद में पूरा नोट्स आप लिख कर सबमिट करोगे मेरे को, क्योंकि आप लोग की आदत है कि सिर्फ पीडीएफ मिल गया फिर बात ही खत्म। तो मैं इन लोगों से लिखवाया तो है, अभी इन लोगों ने मेहनत किया है, साहिल, ध्रुव, ओम आपको मैंने छोड़ा बिकॉज आपने अल्कोहल फिनॉल बीच में ज्वाइन किया था। इसका ये मतलब नहीं मैं भूल गया हूँ आपका होमवर्क, डोंट थिंक कि मैं आपका होमवर्क इग्नोर किया। ओके, सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सिंपल। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में आप पुराने पेपर उठा के देखो पिछले 8-10 साल के, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर इतनी बार पूछे गए हैं फॉर 2 to 3 मार्क्स, बिकॉज दीज आर नॉट इजी स्ट्रक्चर्स टू राइट, काफी लंबा चौड़ा इसमें डिटेलिंग है, तो ध्यान से सुनना और समझना। ओके, एंड दीज आर 2 things दैट आई वांट यू टू रिमेंबर लाइक प्रॉपरली। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। पहले हम लोग लिखेंगे 6 कार्बन की चेन in a vertical manner. Please make sure that you understand this. I am writing the chain in a vertical manner. Now, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? सबको मालूम है, ये बचपन से पढ़ रहे हो, C6H12O6। यस। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला कोई बता सकता है बच्चों? ग्लूकोज का फॉर्मूला तो C6H12O6 है, ये तो सबको मालूम है ना। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या है ये बताओ। चलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? अच्छा, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एग्जैक्टली दोनों का सेम है, विच मीन्स बोथ आर कैन आई से बोथ आर आइसोमर्स? हाँ, तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है ऑब्वियसली, बट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स, दैट्स द क्वेश्चन। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस प्रकार के, किस तरह के आइसोमर है एक दूसरे के, ये कोई बता सकता है? एनी आइडिया? ओके, देखो अभी मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उससे आपको ये एमसीक्यू पॉइंट का आंसर भी मिल जाएगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। बाय द वे, मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं आपके बैच पे, आप लोगों को मैंने मैसेज में भी डाला था, देखा सबने? बिकॉज आप लोग के ऑर्गेनिक के बेसिक्स जहाँ जहाँ आपने क्लासेस में 11th में पढ़े हैं वहाँ से थोड़े वीक है, तो मैंने 5 लेक्चर रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं आपके बैच पे, आप लोगों ने देखे?
पहले ये बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, जॉनथन, व्हाट ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस वन, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगम, सी डबल बॉन्ड ओ एच कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड, सी एच ओ, अल्डिहाइड, राइट। ये रहा कीटोन यहाँ पे, ये देखो सभी बच्चों, आई नो आप लोगों का ये सब बेसिक जो है थोड़ा सा वीक है, इसलिए ध्यान से एक एक बच्चों की तरह बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ देखो CHO यानी कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, और फ्रुक्टोज में क्या ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को बताओ, और मेरे साथ साथ सब लोगों ने रिपीट करना है, ऐसे स्टैच्यू की तरह मत बैठे रहो। चलो, अल्डिहाइड में सॉरी ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बोलो? अल्डिहाइड। फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। तो अब बताओ ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर है एक दूसरे के? वेरी गुड। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए, ये तो क्लियर हो गया बॉस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स में ये दोनों जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, कौन से? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अच्छा, मैं ये अभी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स बहुत आएंगे सामने आगे अभी। तो फिर से इसको बनाता हूं आपके लिए, एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ ड्रॉइंग दिस, बट दिस इज द इजीएस्ट वे, ट्रस्ट मी, सबसे आसान तरीका यही है। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई कि ये अल्डिहाइड है, और ये क्या है? कीटोन है, एकदम मस्त। अच्छा, तो ग्लूकोज लिख दिया, फ्रुक्टोज लिख दिया, अल्डिहाइड लिख दिया, कीटोन लिख दिया। यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे जाऊं। सबको क्रिस्टल क्लियर है? पक्की बात? ओके, अब देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना जरा, हाँ अब थोड़ा ध्यान से देखना। जो टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि लास्ट कार्बन, उस पे क्या लगाएंगे आप? CH2OH लगाएंगे। क्या लगाएंगे? CH2OH। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, कंप्लीट करनी है। देखो यहां तो एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है, एल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल ग्रुप है। तो यहां पर 2 एंड थे, 6 कार्बन थे ना, फर्स्ट और सिक्स्थ। फर्स्ट वाले पे एल्डिहाइड लगा दिया, लास्ट वाले पे क्या लगाया? CH2OH। ध्यान से देखना। अब कीटोन जो है वो नॉन टर्मिनल होता है, मतलब फर्स्ट या लास्ट पे नहीं आता। तो यहाँ पे दोनों खाली है, तो मैंने दोनों पे लगा दिया CH2OH। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? जो एंड्स थे यानी कि टर्मिनल्स थे, उस पर मैंने लगा दिया CH2OH। अच्छा, एक बार CH2OH लगा दिया तो हो गया मेरा काम खत्म, एकदम सिंपल। सब कार्बन की 2-2 वैलेंसी बची। देखो अब ये कोई छोटा बच्चा भी बना लेगा। ये स्ट्रक्चर लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इसमें लॉजिक है, देखो सिंपल हो गया। अब क्या करना है? ऑल्टरनेट HOH HOH ऐसा बनाने का, बस बहुत ही आसान। देखो OH H H OH OH H H OH, सिंपल। समझा क्या किया मैंने? 6 कार्बन की चेन बनाई, फंक्शनल ग्रुप लगाया, टर्मिनल पे क्या लगाया? CH2OH, और जो भी बचा हर कार्बन पे ऑल्टरनेट क्या लगाया बच्चों? बोलो, ऑल्टरनेट क्या लगाया? HOH, सिंपल। हाँ, आप बोलो और फिर माइक बंद कर दो, नहीं ताकि बैकग्राउंड की आवाज नहीं। नाउ इन फ्रुक्टोज यू सी, यहाँ पे मैंने CH2OH लगाया, यहाँ पे CH2OH लगाया, सी डबल बॉन्ड हो, उसका फंक्शनल ग्रुप था ही, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा OH H H OH OH H। आपको चाहिए तो आप काउंट कर सकते हो, आपको 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। एकदम आसान हो गया। अच्छा, आप नोटिस करोगे कि मैंने नीचे यहां पर अल्डिहाइड लिखा था। कितने कार्बन है ग्लूकोज में? कितने कार्बन है ग्लूकोज में? कार्बन कितने बच्चों? 6 कार्बन एटम्स। नाउ 6 कार्बन एटम्स हैं, तो मैं इसको बोलूंगा अल्डो। अल्डो मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, और हेक्सोज, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का शुगर। बोलो हाँ कि ना? अल्डो हेक्सोज, एकदम। और ये लॉजिकल बात है, इसमें रट्टा मारने की कोई चीज नहीं। हेक्स मतलब 6 कार्बन, ओज मतलब शुगर, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया यहाँ पे, और अल्डोज मतलब अल्डिहाइड ग्रुप हो गया।
तो एक नाम से आपको उसकी सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। तो ग्लूकोज, अब मैं अगर ऐसा कहूं कि ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज, तो यू विल अग्री विद मी, यस और नो? सो यू टेल मी व्हाट इज फ्रुक्टोज देन, बताओ फ्रुक्टोज क्या है फिर? कीटोहेक्सोज, वेरी गुड। तो फ्रुक्टोज क्या हो जाएगा? कीटोहेक्सोज हो जाएगा, यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, हेक्स यानी कि 6 कार्बन हो जाएगा, ओस यानी कि शुगर हो जाएगा। देखो कितना इजी हो गया, राइट? फिर से समझो, फिर से समझो क्या करना है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वर्टिकल चेन बनानी है, वर्टिकल चेन, कार्बन की वर्टिकल चेन मैंने 6 कार्बन की बनाई दोनों साइड पे। बोलो यस और नो? एवरीबडी एल्स, ओनली आगम एंड साहिल आर सेइंग यस एंड नो। Other students, please repeat with me. Okay, first you will make a vertical chain of how many carbon atoms? 6 carbon atoms. For glucose, you will put aldehyde functional group. Aldehyde, इतना ये तो बहुत बेसिक चीज पूछ ली यार मैंने। Aldehyde functional group CHO होता है, CHO, चो, CHO, चाइनीज नहीं है वो। हाँ, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इसको अपन कार्बोनिल बोलते हैं बाय द वे, ठीक है? C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, ठीक है? फिर टर्मिनल्स पे क्या लगाएंगे? CH2OH लगाएंगे, और जो भी कार्बन बच गए उस पे ऑल्टरनेट आप लगाओगे HOH। अब ये इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर क्यों बताया मैंने? क्योंकि स्ट्रक्चर समझ में आया तो डेफिनेशन आपको इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन देखो क्या है। कार्ब्स का डेफिनेशन, ठीक है? ध्यान से देखना, एक एक वर्ड आपको अभी समझ में आएगा। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला अभी समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। स्ट्रक्चर देख के कितने OH ग्रुप दिख रहे बच्चे? 1 2 3 4 5। इधर कितने दिख रहे? 1 2 3 4 5। बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो क्या मैं इनको पॉलीहाइड्रोक्सी बोल सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, मिस्टेक कहां करते स्टूडेंट्स? मिस्टेक कहां करते? डेफिनेशन रट्टा मारते हैं, फिर स्ट्रक्चर समझने जाते हैं। उल्टा करने का, स्ट्रक्चर देखने का, डेफिनेशन अपने आप क्लिक होएगा। हाँ सर, पॉलीहाइड्रोक्सी दिख रहा है हमको, हम अंधे थोड़ी, हमको 5-5 OH ग्रुप दिख रहे, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, ओके। आर दे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स? यस। और कैन दे बी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स? यस। सो बेसिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। बोलो कितना सिंपल हो गया, बात समझ में आई? बोलो बच्चों हाँ कि ना, है ना? जेन्युइनली समझ में आई तो बोलना, नहीं समझा तो बोलना, फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। दे आर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे एक और ये है, ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑल्सो। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो अभी आपको ये पता चल गया। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड એટલે ग्लूकोज और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन એટલે फ्रुक्टोज। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स दैट विल मेक दीज, या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होना चाहिए, या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, या तो कम से कम ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए जिसको ब्रेक डाउन करने पे ये मिले। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। और कंपाउंड्स दैट गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। क्रिस्टल क्लियर हुआ डेफिनेशन? हाँ कि ना। एक एक वर्ड नहीं समझा फिर से पूछो। मतलब किसी चीज को कार्बोहाइड्रेट तब बोलना है जब उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप, बहुत सारे मतलब 3 या 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, ठीक है ना? जैसे हमने अल्कोहल फिनॉल में ऑलरेडी देखा है, डायोल्स, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, फिर पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब 3 या उससे ज्यादा, ठीक है? तो उसमें एक तो OH ग्रुप 3 या उससे ज्यादा होने चाहिए, अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या तो कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन करने के बाद इनमें से कुछ कंपाउंड दे। ये क्लियर? ऑप्टिकली एक्टिव ये सारे होते हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? आगे बताऊंगा कि कुछ एक्सेप्शंस भी कहीं ना कहीं निकल के आते हैं। इसमें नहीं, अमाइनो एसिड्स में है ज्यादा करके बायोमोलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट यहां पर समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट सारे आपके जो सिलेबस में है एटलीस्ट वो कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों।
एवरीबडी इज क्लियर विद दिस नाउ? आई नो आई सेड आप लिखो मत, आप पीडीएफ बनाना, पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। चलो, तो अभी जो मैंने हिसाब से मैंने बताया, अपनी बुक में एक हेडिंग डालो, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऐसा हेडिंग लिखो और स्ट्रक्चर बनाओ अभी के अभी। चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट नोटबुक लो, हेडिंग डालो, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जैसा मैंने यहां पे बनाया वैसे एज इट इज आप बनाओगे। And trust me, while drawing, you'll realize it's not that easy. सबका ड्रॉ करके हो गया तो मुझे बता दो डन करके। और किसी को डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन अगेन हाउ टू ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप। ऐसे हाँ जी बोलो। शुगर, हाँ 6 कार्बन बचे, कीटोन 6C मतलब 6 कार्बन एटम ना। हेक्सोस का, हेक्स का मतलब 6, हेक्सागोन 6 होता है ना। अच्छा, और एक चीज छोटी सी नोट कर लेना बच्चों, नोटिस कर लेना, मैंने यहाँ पे लिखा है TB298, ये छोटा सा कॉलम है, इधर मैंने लिखा है TB2, मतलब टेक्स्ट बुक का पेज 298 पे ये डेफिनेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे मैं बीच बीच में यहाँ पे लिखते जाऊंगा। दिस इज द न्यू फॉर्मेट फॉर द नोट्स, आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। मैंने ऐसा बनाया, इसको थोड़ा डिजाइन किया अभी। चलो डन। अगम, ओम, समझ में आया?
अच्छा, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, फिशर प्रोजेक्शन। मतलब वर्टिकल कार्बन चेन जब मैं बना रहा हूं ना तो उसको बोलूंगा फिशर प्रोजेक्शन। तो आपको एग्जाम में, अच्छा बोर्ड्स में ये सवाल आपको अगर उसको पूछना होगा तो वो क्या पूछेगा? ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, ऐसा पूछेगा वो। जो अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए आया था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, 3 मार्क के लिए आया था, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देना। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फंडा जो है कि भाई उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑल्टरनेट HOH, और एल्डिहाइड या कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगाना है। ये हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई। अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के अंदर, थोड़ा डीप घुसते हैं कॉन्सेप्ट में। ये सारी चीजें आपको कोई बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट कितनी लॉजिकल है ध्यान से देखना, समझ में आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं स्प्लिट करूं, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला हाइड्रेट का मतलब पानी है ना, कार्बोहाइड्रेट, तो मैं बोलूंगा कार्बन और H2O, बराबर है। अब ध्यान से देखना, ग्लूकोज इज C6H12O6, करेक्ट? कैन आई राइट इट लाइक दिस? मुझे बोलो हाँ कि ना। इज दिस करेक्ट? मतलब 6 कार्बन और 6 मॉलिक्यूल पानी का, टेक्निकली यही हुआ ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं CH2O, ये पूरा 6 बार। अब समझ में आया? CH2O। अब नाम समझ में आया कहां से आया? कार्बोहाइड्रेट। तो अभी फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला टेक्निकली कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। इट इज जस्ट कार्बन एंड वाटर विथ सम पर्टिकुलर फैक्टर विच इट इज मल्टीप्लाइड विद, सिंपल। तो अगर 5 कार्बन का होता तो आप फटाक से बोल देते हाँ सर C5H10O5। 4 कार्बन का होता तो आप बोलते C4H8O4। अब आसान हो गया, बोलो हाँ कि ना। एक जनरल फॉर्मूला जैसा हो जाए, ये जनरल फॉर्मूला जैसा हो जाए, है ना। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का वर्ड जो कार्बोहाइड्रेट वो कहां से आया, ये लिखने का नहीं है, ये आपके समझने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं। और एक चीज, इन द ग्रीक लैंग्वेज, आप में से मराठी कौन है, महाराष्ट्रियन कौन है? साहिल, हाँ। ग्रीक बोलो। मराठी में शुगर को क्या बोलता है बेटा? साखर बोलते हैं ना मराठी में, बरोबर। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अपन बोलते हैं शक्कर, है ना। और गुजराती में क्या बोलते हैं? अगम, ध्रुव, साकरी, साकरी बोलते हैं, बरोबर। और ग्रीक में बोलते हैं सैकराइड, सैकरॉन, सैकरॉन बोलते हैं, बट वी विल कॉल इट सैकराइड। देखो सब सेम ही तो है यार, शक्कर, साकर, साकर, सैकराइड। तो याद रह जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर को हम लोग किस नाम से जानेंगे बच्चों? वी विल कॉल इट, रिपीट आफ्टर मी, सैकराइड। क्या बोलेंगे उसको? सैकराइड, सिंपल। तो अगेन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी लॉजिकल कंक्लूजन कि हाँ भाई सब जो लैंग्वेजेस है उसमें सिमिलर ही है। तो ग्रीक हो, लैटिन हो, मराठी हो, हिंदी हो, कुछ भी, हम लोग गुजराती हो, कुछ भी हो, तो सैकराइड जो ये वर्ड है ये बहुत लॉजिकल वर्ड है। तो नाउ वंस वी स्टार्ट क्लासिफाइंग द कार्बोहाइड्रेट, नाउ आई एम राइटिंग इट हियर इन वर्टिकल, बट इन योर नोटबुक प्लीज मेक श्योर व्हेन आई ड्रॉ द टेबल यू विल ड्रॉ विद मी टुडे इन हॉरिजॉन्टल। आप अपनी नोटबुक को कैसा रखोगे? हॉरिजॉन्टल रखोगे और ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, हाँ जी बोलो। करेक्ट, हाँ वेरी गुड, अच्छा सवाल है। अभी मैं बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफाई करते वक्त वो जो मैंने जनरल फॉर्मूला बोला वो मोनोसैकेराइड्स के लिए एप्लीकेबल है। सुक्रोज जो है बेटा वो डाइसैकेराइड्स में आ जाता है। तो डाइसैकेराइड्स में थोड़ा एक डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बस 5 मिनट दो मेरे को।
ठीक है, अच्छा सवाल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पहली बात तो मैंने आपको बता दिया भाई, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग मान के चलेंगे सैकराइड्स। सैकर मतलब शुगर। अच्छा, आपके दिमाग में व्हेन यू थिंक ऑफ शुगर क्या आता है दिमाग में? यू थिंक ऑफ दोज लिटिल लिटिल क्रिस्टल्स दैट वी पुट इन आवर चाय कॉफी, है ना, द व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स। व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी? आर दे स्वीट टू टेस्ट? यस। आर दे सॉल्युबल इन वाटर? यस। तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी कुछ ऐसी वेराइटीज है जो स्वीट टू टेस्ट है और पानी में सॉल्युबल है, इसलिए उनको शुगर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट, दोस कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर स्वीट टू टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड शुगर्स। क्या सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर है? नो। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स। सेम वे ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में दो वेराइटी आएगी ना, समझ में आ गई बात? देखो कैसी। सबसे पहली वेराइटी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को मैं जब क्लासिफाई करूंगा, सबसे पहली वेराइटी में लिखूंगा मोनोसैकेराइड्स। नाउ व्हाट डज द वर्ड मोनो मीन? टेल मी। मोनो का मतलब, मोनो का मतलब वन यूनिट। तो यानी कि मोनोसैकेराइड में 1 यूनिट ऑफ शुगर होगा। बोलो हाँ कि ना? क्या होगा बच्चों? मोनोसैकेराइड में 1 यूनिट ऑफ शुगर होगा, करेक्ट। अच्छा, तो लॉजिकल बात है कि दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड टाइप, वो रहेगा डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में कितना यूनिट ऑफ शुगर होगा, आप ही बताओ मुझे। 2 यूनिट ऑब्वियसली, है ना, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो अब यहां पर मोनो के बाद सीधा डाई लिखने से अच्छा व्हाट विल राइट इज, मोनो के बाद ओलिगो। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, ओलिगो, ओलिगोसैकेराइड्स। द वर्ड ओलिगो मीन्स, कोई बता सकता है ओलिगो वर्ड का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, थोड़े से, थोड़े से, चिंटू मिंटू अमाउंट। ओके, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। खैर, ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब 2 to 10 यूनिट्स तक हो सकता है। कितने? 2 से लेके 10 यूनिट तक। सो 2 to 10 यूनिट्स अगर हैं तो वो किस में आते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स में। और तीसरा कैटेगरी ऑब्वियसली पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आप बताओ? क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन 10 यूनिट्स। लॉजिकल है, बोलो हाँ कि ना? Now everybody will repeat with me. Carbohydrates are mainly classified as monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. बोलो, carbohydrates are classified as monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Mono means 1 unit, oligo means 2 to 10 units, poly means greater than 10 units. ये बात एकदम सिंपल और क्लियर हो गई, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ जी, मैं टेबल बना रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं एक मिनट, स्केल आई डोंट नो आप लोगों को दिख रही होगी कि नहीं। हाँ, गुड। तो इस तरह से बनाना, मोनो यस, ठीक है। आपको अपनी बुक में ये हॉरिजॉन्टली बनाना है बच्चों। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, और मेक श्योर कि आप ध्यान से देखना मैं किस तरह बना रहा हूँ, एकदम नीटली। मैं भी बाकायदा स्केल वेल लेके बना रहा हूँ। देखो मेरे पास तो डिजिटल है स्केल फिलहाल। दिस टेक्नोलॉजी इज इंप्रेसिव, बट हाँ। सो मोनो, ओलिगो एंड पॉली, ये इंपॉर्टेंट चीज। और नोट करना कि मैंने तीनों को अलग अलग लेवल पे लिखा है। मोनो ऊपर लिखा है, फिर ओलिगो थोड़ा नीचे लिखा है, फिर पॉली ऊपर लिखा है, ताकि स्पेस्ड आउट लगे। आप लोग क्या करते हो, एक लाइन में लिखते हो ना तो खिचड़ी हो जाती है। समझ में आई बात? अभी ओलिगो में मैंने 2 to 10 यूनिट्स लिखा है, मतलब 2 यूनिट भी हो सकता है,
तो 2 यूनिट को बोलेंगे डाइसैकेराइड। 3 यूनिट भी हो सकता है तो बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। 4 यूनिट भी हो सकता है तो बोलेंगे टेट्रासैकेराइड। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, 2, 3 एंड कंटिन्यूड, ऐसा सिंपल। 2 to 10, बट आप आपके सिलेबस के हिसाब से 12th स्टैंडर्ड लेवल पे अगर आप ट्राइसैकेराइड्स तक आपको पता है तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है ना। अब यहां पे मैं हर एक में लिख देता हूं, देखो 2 डाइसैकेराइड्स में 2 यूनिट्स, ट्राइसैकेराइड्स में 3 यूनिट्स, etc. I hope this is getting clear to everyone. Good. डन बच्चों, ओके ओके चलो। सो फिर से एक बार देख लेते हैं रिकैप। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग ने मोनो, ऑलिगो और पॉली में डिवाइड किया। सैकराइड वर्ड बोला बिकॉज ऑब्वियसली वो सैकरॉन वर्ड से आता है विच इज कार्बोहाइड्रेट्स इन ग्रीक। 1 यूनिट 2 to 10 यूनिट्स, ग्रेटर देन 10 यूनिट्स, ये भी ठीक है। 2 to 10 वाला यानी ऑलिगो को हमने और फर्दर डिवाइड किया, 2, 3, 4 यूनिट्स कितने में भी। अब आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट, यहां पर पब्लिक को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आपको अगर मैं पूछूं कि आप ग्लूकोज को कौन सी कैटेगरी में डालोगे, क्या लगता है आपको ग्लूकोज को इनमें से कौन सी कैटेगरी में डालना चाहिए? जब पहली बार ये सुनते हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बताओ। चलो टेक अ गैस, ग्लूकोज को इसमें से कौन सी कैटेगरी में डालना चाहिए बच्चों? मोनो में, बट ग्लूकोज के पास तो 6 कार्बन है ना। बराबर बोला मैंने, ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन एटम। तो बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं सर हम ओलिगो में डालेंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना 2 to 10, पर नोट करना मैंने 2 to 10 यूनिट्स लिखा है,
किसने मोनो बोला था वो करेक्ट बोला था। मोनोसैकेराइड्स में कार्बन नंबर कितने भी हो सकते, यूनिट एक ही होना चाहिए, समझो। यानी कि शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर का यूनिट एक ही होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। उस एक यूनिट में 2 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, अपने को क्या, बात समझ में आ रही है। तो मोनोसैकेराइड्स में अब फर्दर क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखना, फर्दर क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखो। वी हैव अल्डोज, आप खुद मुझे बता सकते हो अभी अल्डोज मतलब कौन से शुगर हुए बच्चों, अल्डिहाइड वाले। और कीटोज मतलब कौन से शुगर हुए बच्चों, कीटोन वाले। अभी तो हमने ऑलरेडी देख लिया, तो हमारा डेफिनेशन तो क्लियर है सबका। ध्रुव, साहिल, साहिल का तो आवाज आ रहा है, ध्रुव, आगम, जॉनथन, ये ओम तो मेहरबानी कर रहा है, सो यस सर, है ना, नींद में। देखो, हमने देखा अल्डिहाइड और कीटोन 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो एक अल्डोज है और एक कीटोज है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन, कि अल्डोज में 3 कार्बन का अल्डोज हो सकता है, 4 कार्बन का अल्डोज हो सकता है, 5 कार्बन वाला अल्डोज हो सकता है, 6 कार्बन वाला अल्डोज हो सकता है। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, समझना फिर से अगर नहीं समझा है तो, कि अल्डोज के अंदर भी मैं कार्बन एटम कितने भी लगा सकता हूं, इधर 3 और 4 और 5 और 6, वट एवर। थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसको, ताकि और नीट लगे। Okay. Yes. So you have 3, 4, 5, and 6 carbon atoms in aldose. Same way you will have 3, 4, 5, and 6 carbon atoms in ketose also. मतलब मुद्दा बहुत ही सिंपल हो गया बच्चों। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड का शुगर, 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड का शुगर, 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड का शुगर और 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड का शुगर। सेम वे 3, 4, 5, 6 कार्बन वाला कीटोन कंटेनिंग शुगर। तो अब मैं इनके नाम लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना, 3, 4, 5, 6 के नाम। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एंड इफ देर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी, विल क्लियर इट आउट राइट नाउ। ठीक है। अल्डोज में अल्डोट्रायोज, कीटो, सॉरी, अल्डोट्रायोज, अल्डोटेट्रोज, नेक्स्ट क्या आएगा आप लोग मुझे बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा, अल्डो पेंटोज, और उसके बाद क्या आएगा, अल्डो हेक्सोज। लॉजिकल बात है ये। ट्रायोज आया, टेट्रोज आया, पेंटोज यानी 5 और हेक्सोज यानी कि 6। तो सेम वे कीटोन वाली कैटेगरी में क्या आएगा बच्चों, आप लोग मुझे स्टार्टिंग से बता सकते हो। कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, यस, एंड कीटो हेक्सोज। वेरी गुड, बस इतना ही तो था यार, क्या दिक्कत है। मतलब कि यहां पर जो अच्छा टेक्स्ट बुक में जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है, अपन काफी डिटेल में लिख रहे हैं। सर क्या कर रहे हो आप, इसको नीचे ही पुश करते जा रहे हो। yes.
So you have keto pentose and last is keto हेक्सोस. ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो. ओके, अब और एग्जांपल, इसमें और डिटेल में जाते हैं. ठीक है, तो मोनो को मैंने अल्डोज कीटोस में डिवाइड कर दिया. अल्डोज को ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस हेक्सोस, कीटो को भी ट्रायो टेट्रो पेंटो और हेक्सो में कर दिया. अच्छा, इसके बगल में, इसके बाजू में यहाँ पे मैं लिख देता हूं. यहाँ पे 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, इतना आप लोग लिख सकते हो खुद से. 3 कार्बन एटम्स, 4. चलिए मेरे साथ साथ आप कंप्लीट करो टेबल अभी फटाफट. Again, there are limited things that I will ask you to write. Others you can get from the PDF. But this table and the structure of glucose and fructose are something that if you don't write अभी step by step आपको याद नहीं रहेगा. अच्छा, last but not the least, each one has a separate example. Each one has a separate example. क्या है? Let's see. अल्डो एक्सोस का एग्जाम्पल आप लोग बताओगे मुझे, अभी किया था थोड़ी देर पहले. अल्डो एक्सोस का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ग्लूकोज. यस, तो हर एक का अलग एग्जाम्पल है. ठीक है ना, हर एक कैटेगरी का अलग एग्जाम्पल है. इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और इसका कीटो एक्सोस का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? फ्रुक्टोज. करेक्ट. तो 6 कार्बन का ही. 5 कार्बन का अल्डोपेंटोज, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, शायद सुना है कि नहीं, आई डोंट नो. राइबोस, ये सुना है, शुगर राइबोस. राइब्यूलोस. आप नोटिस करेंगे OSE, हर जगह OSE आता है तो शुगर होता है, बरोबर है, ये भी अपने को मालूम है. हाँ, राइबोस का भाई राइब्यूलोस. राइबोस एल्डिहाइड वाला, राइब्यूलोस कीटोन वाला बच्चे. ठीक है, राइबोस आप लोगों ने डीएनए आरएनए में सुना होगा शायद, स्कूल लेवल पे. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, सबने सुना होगा, है ना? ओके, यस, वेरी गुड. ये दोनों का अभी फिलहाल एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, जो आपके टेक्स्ट बुक में है एटलीस्ट उतने एग्जांपल आपको पता होने चाहिए. राइबोस, राइबुलोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. ठीक है, वैसे इनके भी अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसका है ग्लिसरॉल्डिहाइड. आप बोलोगे सर ओज क्यों नहीं? क्योंकि अल्डिहाइड है लिखा हुआ ना, अल्डोट्रायोस, तो अल्डिहाइड. और ये होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. वो में एक एड आती है बॉर्नवीटा की, शायद देखी होगी टीवी पे. उसमें बोलता है इसमें है DHA. वो DHA जो है ना, वो ये है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, शुगर है वो. ठीक है, वो बड़े बड़े वर्ड बोल के वो एडवर्टाइज में उसको वो सेल करते हैं. तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओके, चलो एग्जांपल्स फटाफट लिख लो.
डन बच्चों? अच्छा यहां देखना। ओके, अब यहाँ पे देखना हमने ये जो लिखे अल्डो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस वगैरह वगैरह, इसमें नोट करना अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स है, यानी कि सिंगल यूनिट है। दैट सिंगल यूनिट मे हैव 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कोई भी हो सकता है। अब हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये दो एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हमारे लिए, इसलिए हमने उनका स्ट्रक्चर भी देख लिया पहले ही एटसेट्रा। बाकी आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करके जाने, खास करके जो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वाला जो फंडा है, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड ना। हाँ, तो अल्डोज और कीटोज और फिर 3 4 5 6 आपका क्लियर हो गया। चलो अभी आते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स पे। 2 यूनिट, टेट्रोस के एग्जांपल आपके टेक्स्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं दिए हुए, इसलिए मैंने नहीं लिखे, ठीक है। आपको लिखने तो आपको मैं लिखवा दूंगा, एक्स्ट्रा में लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा, एराबिनोज और ये सब इसके एग्जांपल्स हैं एक्स्ट्रा, जो आपने क्या बोलते हैं टेट्रोस के। तो बट आपके टेक्स्ट में आई डोंट थिंक सो देव गिवन, नो इनफैक्ट देव हार्डली गिवन एनीथिंग इन द टेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा सा ही दिया हुआ है, ठीक है। पहले लेट्स फिनिश ऑफ व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट एंड देन विल डू एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सिनॉप्सिस जब आप लोगों को कराऊंगा ना एंट्रेंस की, तब मैं एक्स्ट्रा वो सब टेट्रोस वगैरह के एग्जांपल आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अब डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, तो कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। अब जरूरी नहीं कि वो 2 यूनिट 6 कार्बन के ही हो। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सुक्रोज के बारे में पूछा था, आई थिंक आगम आपने पूछा था, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। डाइसैकेराइड में मेरे पास 2 यूनिट्स होने चाहिए। नाउ कॉमनली यू गेट कॉमन एग्जांपल्स, यू गेट 2 यूनिट्स ऑफ हेक्सोज शुगर्स। कौन से वाले? हेक्सोज शुगर्स, समझे बात को। और ये बताओ हेक्सोज शुगर में कार्बन कितने होते हैं बच्चों? 6 कार्बन। तो अगर मैं 2 यूनिट ऑफ हेक्सोज बोल रहा हूं तो टोटल कितने हुए? 12 कार्बन हुए। एवरीबॉडी अग्रीज, बोलो यस और नो, है ना। तो आपके आपके सिलेबस में, और ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, मतलब कि जेई हो, सीईटी हो, बोर्ड्स हो, कुछ भी हो, सब में 3 ही एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड्स के जो आपको याद करने हैं। सिर्फ 3 एग्जाम्पल, केवल 3। कौन से 3 एग्जाम्पल? लेट्स सी। आपको याद करना है लैक्टोस, माल्टोस एंड सुक्रोज। टेक्स्ट बुक में अलग सीक्वेंस में दिया है, मैंने सीक्वेंस चेंज किया ताकि आपको ऐसे याद रहे। LMS, LMS ऐसे याद रखना है। LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मेरा ऐप, जो आपको ऐप दिया है पढ़ने के लिए, उसको LMS ऐप बोलते हैं, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें सब कुछ होता है ना, आपका टेस्ट है, नोट्स है, वीडियो है, सब कुछ है। तो ऐसे आपको LMS बोलते हैं, वैसे याद रखना इजी। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, हर एक में 2-2 यूनिट है शुगर के, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, अब आपको और एक्स्ट्रा एक चीज बताता हूँ। अल्डोहेक्सोज का एक एग्जाम्पल तो ग्लूकोज है, दूसरा एग्जाम्पल और एक है जिसमें अल्डिहाइड ही होता है और 6 कार्बन ही होता है, जिसका नाम है गैलेक्टोज। शायद ये नाम भी सुना होगा। क्या नाम है? गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज। अब इजी हो गया आपके लिए, ध्यान से देखना। ये तीनों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज तीनों में होगा, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि वो तो हमारा प्राइमरी शुगर है, हमारा प्राइमरी शुगर है वो। ग्लूकोज तो तीनों में होगा। यहां पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। पहले वाले में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। दूसरे वाले में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं। और तीसरे वाले में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है बच्चों। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। कैसे याद रखना है? लैक्टोज में गैलेक्टोज, इजी टू रिमेंबर ना। लैक्टोज में गैलेक्टोज, माल्टोज में 2 यूनिट शुगर है, और सुक्रोज में
द वे आई रिमेंबर इट एंड आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू, इन सब में कहीं पे भी आर नहीं है, देखो कहीं पे भी आर नहीं है, सुक्रोज में आर है, फ्रुक्टोज में आर है, तो फ्रुक्टोज आता है सुक्रोज में, सिंपल। अब आते हैं आगम के क्वेश्चन पे कि सर अगर ये ग्लूकोज है C6H12O6 और ये फ्रुक्टोज है C6H12O6, तो दोनों को मिलाने पर 2 यूनिट, तो मेरे पास बनना चाहिए C12H24O12। ये आपका क्वेश्चन था आगम, यस और नो, और ये तो जनरल फॉर्मूला में बैठता है, करेक्ट। पर रियलिटी में हमको पता है, हमने बचपन से पढ़ा है कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, देखो -H2O करना है। अब आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, देखो यानी जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो बीच में से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है बच्चों, हाँ। और वो वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो बनता है फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन डाइसैकेराइड। ऐसा इमेजिन करो, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल समझ में आएगा। जो बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अपनी दीवार, अपने घर पे जो वॉल है वो किन चीजों से बनी हुई है, किन यूनिट से बनी हुई है, आप बताओ। ब्रिक्स से बनी हुई है ना, तो हाँ ब्रिक्स से बनी हुई है, ब्रिक्स और सीमेंट, ब्रिक्स जोड़े हुए सीमेंट से। तो उसी तरह से ये जो यूनिट्स जो मोनोसैकेराइड है, इनको आप मान लो ये ब्रिक्स है, तो ये एक ग्लूकोज, ये एक फ्रुक्टोज, फिर एक ग्लूकोज, फिर एक फ्रुक्टोज, ये ब्रिक्स है। और 2 ब्रिक्स के बीच में अपन लगाते हैं सीमेंट, तो वैसे ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में बनाते हैं बॉन्ड, है ना। तो जब ये बॉन्ड बनता है ना तो एक H2O निकल जाता है। अभी समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलो हाँ कि ना, करेक्ट। तो अच्छा मुझे अब लॉजिकली आप बताओ कि अगर 2 मॉलिक्यूल साथ में जुड़ रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, 2 यूनिट जुड़ रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो 3 यूनिट जुड़ेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, करेक्ट। अगर 3 यूनिट जुड़ेंगे तो यहां से एक वाटर गया, यहां से एक वाटर गया, 4 जुड़ेंगे तो 3 निकलेगा। मतलब आई कैन से n यूनिट्स अगर है तो n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अरे कितना लॉजिकल बात है यार, क्यों टेंशन लेने का। तो फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा क्या, फॉर्मूला रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सिंपल है, वो दोनों यूनिट को जोड़ो और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। तो टेल मी देन all 3 of these, all 3 will have the same molecular formula C12H22O11। तो मैं ये तीनों में लिखने से अच्छा सीधा डाइसैकेराइड्स में ही लिख दूं, बोलो हाँ कि ना। कितना सिंपल हो गया देखो। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि ट्राइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नहीं, चेक करो, ये 3 टाइम्स होना चाहिए था, तो C18H36O18 होना चाहिए था, बट 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, मतलब C18H 4 कम हुए 32 और O कितने कम हुए 2, यानी कि 16। समझ में आई बात। तो अब मैं ऐसे ट्राइसैकेराइड टेट्रासैकेराइड आपको किसी का भी फॉर्मूला बता सकता हूं, सिंपल, कितना इजी है यार, है ना। अच्छा तो ये याद रहेगा, लोगों को नॉर्मली कंफ्यूजन कहां होता है कि लैक्टोज में क्या है, माल्टोज में क्या है, सुक्रोज में क्या है, तो मैंने आपको उसका शॉर्टकट ट्रिक बता दिया, इजी टू रिमेंबर, LMS। ग्लूकोज तीनों में है, लैक्टोज में गैलेक्टोज है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है। ये बात क्लियर, सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना, है ना। ट्राइसैकेराइड्स का आपके सिलेबस में बच्चों एक ही एग्जांपल है, ट्राइसैकेराइड्स का सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। यहां पे एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ट्राइसैकेराइड्स का एक ही एग्जांपल है, रैफिनोज। क्या एग्जांपल है, रैफिनोज। रैफिनोज क्या है, तो रैफिनोज इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान है, किसी बच्चे को भी याद हो जाएगा, क्या है, देखो फिर से बोलो मेरे साथ साथ, रैफिनोज इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज। 3 यूनिट है ना, एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज, एक फ्रुक्टोज, बोलो साथ में वापस, रैफिनोज इज इक्वल टू
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज। अच्छा, तो इसीलिए मैंने इन तीनों को देखो रेड कलर से अंडरलाइन किया यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये तीन आपको याद है तो बहुत है बच्चों, फ्रैंकली स्पीकिंग ये तीन याद है ना तो बहुत है, क्योंकि ये तीन ही आपको बार बार हर जगह रिपीट में मिलेंगे। देख लो, ये वो ब्रिक है जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की जो नींव रखता है, जो ब्रिक पूरी वॉल बनाता है। ठीक है, टेट्रासैकराइड में भी एक ही एग्जांपल है आपके बुक में, दैट इज स्टैकियोस। कुछ लोग इसको स्टैचियोस भी बोलते हैं, चलेगा आपके ऊपर, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैकियोस में होता है 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रुक्टोज प्लस 2 गैलेक्टोज। स्टैकियोस में क्या होता है, 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो फिर से एक बार सारा टेबल को हम लोग देख लेते हैं। ये पेज नंबर 2 है। और आखिरी में हमारे आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। बहुत ही सबसे सिंपल चीज आपके लिए पॉलीसैकेराइड्स ये बस, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो, पहली बात तो पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, C6H10O5 n टाइम्स। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, मैंने क्या 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 कहा, ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 में तो 11 भी हो सकता है, 11 लाख भी हो सकता है, बोलो हाँ कि ना, कितना भी हो सकता है ना। सो इसका मतलब कि पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से एक H2O निकलेंगे। अभी ऐसे n नंबर है, मुझे नहीं मालूम, तो C6H12O6 था, उसमें से H2O निकाला तो क्या बचा, चेक करो, C6H10O5। ऐसा n टाइम्स रिपीट होने वाला है, करेक्ट हो गया, सिंपल। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं CnH2nOn। ये जो शुरू में बताया था ना कार्बोहाइड्रेट, ये मोनोसैकेराइड के लिए अप्लाई होता है, डाई और ट्राई का आपने खुद देख लिया अभी। और ये रहा पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में एग्जाम्पल बड़े आसान है बॉस, सिर्फ नाम याद रखते हैं आपको, ज्यादा कुछ मेजर नहीं है। स्टार्च, ग्लाइकोजेन और आई थिंक आपके एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है, सेल्यूलोज। ठीक है, बोर्ड्स में एमसीक्यू में ये आता है कि स्टार्च जो है वो प्लांट्स में स्टोर होता है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में स्टोर होता है। प्लांट सोर्सेज होते हैं ना फूड के, उसमें स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। और हमारे शरीर में ये जो मतलब तोंद निकली हुई है ना, ये जो डबल चीन आई हुई है, ये सब क्या है, ये ग्लाइकोजन के स्टोरेज से बनता है ये सब। यानी आपके शरीर में जब आप खाना खाते हो तो फूड का स्टोरेज कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और प्लांट्स में वही स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आलू खाते हो, जब पोटैटो खाते हो, या अगर आप में से कोई जैन है तो नहीं खाता होगा, बट जो भी प्लांट सोर्सेज आप कंज्यूम करते हो, चावल गेहूं रोटी जब आप खाते हो, तो आप एक्चुअली क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप स्टार्च को कंज्यूम कर रहे हो। हाँ। और फिर वो स्टार्च आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज बनता है और आपको एनर्जी मिलती है। दैट्स द आइडिया, सिंपल। चलो, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इस पूरे टेबल का, या जो पार्ट्स कंप्लीट करने बाकी है वो फटाफट कंप्लीट कर लो। चलो जल्दी जल्दी। और ध्यान से हर एक चीज को देख लेना, नहीं समझा तो प्लीज पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 बार भी बताऊंगा।
ये पूरा क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो नाउ आई वांट यू टू गो टू योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक ऑन पेज 298। चलो, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स के पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, मार्क द डेफिनेशन। सबको मिला? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वो वहां पे उसको मार्क करो। उसी पैराग्राफ का आखिरी लाइन, मिल्क शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज, मार्क। मिल्क शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज, कॉमन शुगर इज कॉल्ड सुक्रोज। तो ये भी अगर आपको चाहिए तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। लैक्टोज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं। सुक्रोज यानी कि कॉमन शुगर, इसको हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं। टेबल, केन शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं। जो हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं ना शक्कर नॉर्मल वाली, वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। ओके, अच्छा, फिर फालतू है। क्लासिफिकेशन में एक टेबल वहां पे दिया हुआ है ग्रीन कलर के, अपना टेबल उससे कहीं ज्यादा डिटेल्ड है, तो अपना वाला टेबल आप बोर्ड एग्जाम में भी बनाओगे और अपने रेफरेंस के लिए भी वही यूज करोगे। ठीक है बच्चों, है ना? ओके, यस। अब नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अल्डोज कीटोज, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्डोज, जिसमें कीटोन ग्रुप है वो कीटोज। देखो नीचे पैराग्राफ मिलेगा नॉमेनक्लेचर का, आई होप सबको मिला होगा। ओके, है ना? अल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, राइट? सेम। तो अभी वो आईयूपीएसी नेम्स, एक पर्पल कलर का छोटा सा बॉक्स है, उसमें देखो तो CHO, CHOH, CH2OH, ये आईयूपीएसी नेम देना है। तो वो अल्डो ट्रायोज हो गया, फिर ये अल्डो पेंटोज हो गया सेकंड वाला, और लास्ट वाला कीटोहेक्सोज हो गया। सिंपल, ठीक है? तो हमने क्लासिफाई कर दिए सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स। चलो ठीक है, आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द MOPs because that will require more time. We'll stop here for today. आई होप यहां तक सबको पूरा क्लियर हुआ होगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, और हमने स्ट्रक्चर भी बना लिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के। एक बार चाहिए तो फिर से स्ट्रक्चर रिवाइज कर लें क्या? स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, पहली बात ये बताओ, वर्टिकल चेन को हम लोगों ने क्या नाम बताया था? फिशर प्रोजेक्शन। यस, क्या नाम बताया था हमने? फिशर प्रोजेक्शन, है ना? हरमन अमील फिशर बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। अच्छा, ग्लूकोज में मेरे पास CHO ग्रुप होता है यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप होता है फ्रुक्टोज में। टर्मिनल पे क्या लिखते हैं अपन? CH2OH। और बाकी सब जगह पे क्या लिखते हैं? ऑल्टरनेट HOH। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब मैं भी यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं ना, 2 बार लिख रहा हूं, तो आप लोगों को भी ये भूलना नहीं है, और अगली बार जब पूछूंगा तो ये स्ट्रक्चर मुझे बताना है ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, OH, H, H, OH, OH एंड H, इस तरह से, राइट? ओके, सो we have finished the first initial part, that is the classification of carbohydrates and basic introduction जो है हमारा carbohydrates का, वो हमने